Assalamu alaikum class 6. Today we are going to start our new chapter of final term. Open your book, chapter 8, page number 80, computer crimes and security. Computer crimes and security. The world has changed and technology has become easily accessible for everybody. The advancement has also increased the risk of misuse of technology. The computer world is also affected by such illegal activities. In this chapter, we will discuss computer crimes and the possible security measure that can be used to prevent such crimes. देखें, दुनिया अब चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी हर एक के पास एक्सेसिबल है, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इससे इसका टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ का जो है वो रिस्क बढ़ गया है। कंप्यूटर पे भी इफ़ेक्ट हुआ है, इलीगल पर्पस या एक्टिविटी के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होने लगा है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसयूज़ कंप्यूटर का, यानी जो कंप्यूटर के ज़रिए क्राइम्स हो रहे हैं और उसको स्टॉप करने के लिए जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसके बारे में हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंप्यूटर क्राइम. A computer crime is any illegal or unauthorized activity where the data on computer is accessed without permission. किस चीज़ को हम कंप्यूटर क्राइम कहेंगे कि कोई भी इलीगल और अनऑथराइज्ड, इलीगल गैर कानूनी है और अनऑथराइज्ड है बग़ैर ऑथराइजेशन यानी बग़ैर उनकी परमिशन के जो एक्टिविटी की जाए, ठीक है, कंप्यूटर का डेटा तक पहुंचने के लिए विदाउट परमिशन, यानी जिसका डेटा है कंप्यूटर में, जिसका कंप्यूटर है उसके डेटा तक अप्रोच करने के लिए अगर बग़ैर परमिशन के अप्रोच किया जाएगा विदाउट परमिशन के, तो उसको हम कंप्यूटर क्राइम कहेंगे. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट डेटा इज़ डिलीटेड और मॉडिफाई, ओनली द एक्सेस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्राइम. अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा तक पहुँच जाएँ और उसको डिलीट करें या उसमें चेंजिंग कर दें. सिर्फ एक्सेस कि उस डेटा तक अप्रोच करना, ठीक है, विदाउट परमिशन डेटा तक चले गए, ये भी क्राइम्स में आता है. ये तो कंप्यूटर क्राइम हो गया. सेकंड है साइबर क्राइम. साइबर क्राइम और नेट क्राइम रेफर टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स द इंटरनेट. अब जहाँ वर्ड साइबर आता है उसका मतलब नेट ही है. साइबर क्राइम और नेट क्राइम किसको कहेंगे? ऐसे क्राइम जिसमें इंटरनेट भी इन्वॉल्व है. कंप्यूटर क्राइम वो है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा है और साइबर में नेट भी इन्वॉल्व हो रहा है. मोर प्रिसाइसली साइबर क्राइम रेफर टू मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी साइबर क्राइम किसको कहेंगे? इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को. सम ऑफ द वेल नोन साइबर क्राइम्स आर, बहुत सारे साइबर क्राइम, उनमें से जो ज़्यादा मशहूर हैं उनमें है वायरसेस, यानी जो वायरस आ जाते हैं नेट के ज़रिए, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, साइबर स्टॉकिंग एक्सेट्रा. There are also problems of privacy when confidential information is accessed by unwanted people. अब ये सारी किस्म के जो साइबर क्राइम है हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. कंप्यूटर क्राइम्स का देखें, ये चार्ट के ज़रिए बताया है. एक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट. कंप्यूटर क्राइम को हम 3 में डिवाइड करते हैं, जब कंप्यूटर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या एज अ सब्जेक्ट या एज अ इंस्ट्रूमेंट. अब एज अ ऑब्जेक्ट अगर यूज़ हो रहा है कंप्यूटर तो उसमें हैकिंग और एक्सेसिंग डेटा आ जाता है, और एज अ सब्जेक्ट अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें वायरस और डेटा डैमेज है, और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें साइबर क्राइम, ऑनलाइन स्कैम है और स्पैम ईमेल्स हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम. कंप्यूटर क्राइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी. हम इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं. इन विच कंप्यूटर इज़ यूज एज ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको बताया, और एक है जिसमें सब्जेक्ट के तौर पे और एक है जिसमें इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है. सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम, उसमें है कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम विच इन्फेक्ट द कंप्यूटर इन सेवरल वेज. A virus can be transmitted from one computer to the another through मूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क और इंटरनेट. कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को, कई तरह से इन्फेक्ट कर सकता है, और ये ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे में. ठीक है, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जो लगाए जाते हैं, जैसे डीवीडी, जैसे यूएसबी, ठीक है, जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं. नेटवर्क के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए. एंड सम वायरस हैज़ ऑल्सो द एबिलिटी टू कॉपी देमसेल्फ फ्रॉम वन डायरेक्टरी ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर. कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर एक कंप्यूटर की डायरेक्टरी में आ गए तो फिर वो दूसरी डायरेक्टरी में अपने आप को कॉपी कर सकते हैं.
The world first PC virus was known as Brain and it was made by two brothers in Lahore, Pakistan. जो पहला पीसी का वायरस था यानी पर्सनल कंप्यूटर का, वो उसका नाम था ब्रेन, और वो पाकिस्तान में दो भाइयों ने, लाहौर के रहने वाले, उन्होंने बनाया था. The commonly known category of viruses are malware, adware and spyware. अब वायरस कई तरह के होते हैं, ये कॉमन इनकी टाइप्स हैं वायरसेस की, मेलवेयर, एडवेयर और स्पाईवेयर. फिर सेकंड है कंप्यूटर क्राइम में हैकिंग. हैकिंग इज़ द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर टू गेन एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर. किसको हम हैकिंग कहेंगे कि ये एक्ट है, एक काम है कि कंप्यूटर को ब्रेक करें, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कर लें उसके प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन जो उस कंप्यूटर में स्टोर हुआ हुआ है. Along with this, the unauthorized access of user account by revealing password is also termed as hacking. इसके अलावा किसी यूज़र का पासवर्ड क्रैक करने वो भी अनऑथराइज एक्सेस है और उसको भी हैकिंग में ही रखते हैं. However, not all kind of hacking are unethical. There are hackers in the world who inform operating system software maker about the security holes in their software. These hackers only इंडिकेट द प्रॉब्लम एंड एडवाइज द सोल्यूशन. अब हैकिंग तो एक इलीगल और अनऑथराइज जॉब है, ठीक है, एक एक्ट है, लेकिन जो हैकिंग करने वाले होते हैं हैकर्स, वो सारे के सारे अनएथिकल नहीं होते. उनमें से कुछ हैं जो एथिकल हैकर्स भी कहलाते हैं, और वो एथिकल हैकिंग ही करते हैं. एथिकल हैकिंग का मतलब ये है कि वो ऑथराइज्ड होती है और सॉफ्टवेयर की कंपनीज जो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की या डिफरेंट नेटवर्क की जो कंपनीज़ हैं वो इनको हायर करते हैं और ये असल में हैक करके बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी होल हैं और उनको किस तरीके से सही किया जाता है, एडवाइस देते हैं, ठीक है. फिर है स्पैम. स्पैम इज़ कंसीडर्ड एज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट. इसको हम स्पैम को फ्लडिंग ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं. It is done by sending a repeated email to a large number of people at the same time. Spam mail are different from newsletter. These mails are sent without the consent of receiver. देखें, ये होती क्या है स्पैम? स्पैम मेल होती है. मेल आएंगी आपके पास, ठीक है, और रिपीटेडली बार बार आएंगी और बहुत ज़्यादा लोगों के पास एक साथ जाती हैं. और न्यूज़लेटर से ये डिफरेंट है और ये विदाउट परमिशन आ रही होती हैं रिसीवर के, यानी परमिशन रिसीवर जिसको मिल रही हैं उसकी परमिशन के बगैर आ रही हैं. फर्दरमोर दीज मेल्स कम फ्रॉम एनोनिमस और ambiguous sources. This method is used to advertise various fake product or promotion offers. Spam is also commonly known as junk mail. अब स्पैम मेल को हम जंक मेल भी कहते हैं, ठीक है. ये कुछ अपनी प्रोडक्ट्स की और फेक प्रोडक्ट्स यानी झूठी प्रोडक्ट के और अपने प्रमोशन के एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, ठीक है, और अननोन जगह से आ रही होती हैं, आपको सेंडर का नहीं पता होता कि कौन भेज रहा है. उसको मेल्स को हम कहेंगे स्पैम मेल्स. इसके बाद ये एक टॉपिक है फिशिंग. फिशिंग इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट private information from a person. This is done by various methods, but the most common method is through email. फिशिंग देखें एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें किसी भी इंसान से उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है. वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है ये काम. जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो थ्रू ईमेल, यानी ईमेल भेजी जाती है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. द पर्पस ऑफ द ईमेल इज़ टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग देयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. This information is later used for illegal activity like identity theft or unauthorized bank access. पर्पस क्या होता है ईमेल भेजने का कि ट्रिक किया जाता है ईमेल में कि लोगों को वो ट्रिक में आ जाएं और जो है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपनी दे दें और ये इन्फॉर्मेशन फिर इलीगल एक्टिविटी के लिए जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट और बैंक के अनऑथराइज एक्सेस के लिए यूज़ हो जाती हैं. देयर इज़ नाउ अनदर टॉपिक, फॉर्मिंग. This is a way of collecting personal information of people by misdirecting them to fake website and then asking them to give their private detail like name, address, credit card number in a questionnaire. After the extraction of information, the criminal use it for illegal purposes.
फार्मिंग में ये होता है कि इसमें भी लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, एक फेक वेबसाइट की तरफ मिसडायरेक्ट कर देते हैं, यानी एक फेक जाली वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, उनमें कुछ प्राइवेट डिटेल पूछी जाती है कि जैसे नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर दे दें, क्वेश्चन एयर टाइप का दिया जाता है कि उसमें ये फिल कर दी जाए, और अगर फिल कर दे कोई अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो वो फिर क्रिमिनल यूज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं। देयर इज़ अनदर टॉपिक, साइबर फ्रॉड. Cyber fraud refer to any type of plan, trick used for any unlawful or unfair act that is done through the internet. साइबर फ्रॉड हम उसको कहेंगे कि कोई एक ट्रिक है, प्लान हुआ हुआ है पहले से और अनलॉफुल है यानी इलीगल है, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए ये अगर किया जाए तो उसको हम कहेंगे साइबर फ्रॉड. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर फ्रॉड इज़ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड थेफ्ट. ठीक है, सबसे कॉमन जो टाइप है साइबर फ्रॉड की वो क्रेडिट कार्ड थेफ्ट है. क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया जाता है और फिर अमाउंट निकाल ली जाती है बैंक से. अदर कॉमन फॉर्म इंक्लूड फॉल्स ऑनलाइन बाइंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर. दूसरी ये है कि फॉल्स बाइंग या प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर खरीदी जाती हैं. ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट. This is described as unauthorized collection and use of your personal information with the purpose of committing fake activity or other crime in your name. An identity thief pretend to be you and perform crimes for which you may be held responsible later on. आइडेंटिटी थेफ्ट ये होता है कि अनऑथराइज कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बगैर परमिशन के यूज़ कर ली जाती है. ठीक है, उसके बाद उस फेक आईडी से क्राइम्स किए जाते हैं आपके नाम पर. ठीक है, अब आइडेंटिटी जो थीफ होता है वो प्रिटेंड करेगा और सारे क्राइम्स आपके नाम पे कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है पर्सनल, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके. ओके क्लास, आज यहीं तक लगते हैं. नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे.